बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन की वजह से तालीमी नुकसान की, कि कैसे लॉकडाउन को इंक्रीज़ करते करते हमने तालीमी नुकसान कर दिया और अब मज़ीद जो है हम तालीमी नुकसान करते करते जा रहे हैं। और अफसोस का मुकाम यह है कि गवर्नमेंट ने हैरानकुन फ़ैसलों के ज़रिए तालीमी का जनाजा निकाल दिया और इसके ज़रिए ना सिर्फ बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने का ख़तरा है, बल्कि इसके साथ साथ तालीमी इदारे और जो ऐसे इदारे हैं जो इल्म की शम्मा जला रहे हैं, जिनकी बदौलत मुल्क के 60% बच्चे जो है वो प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, वो सब के सब बंद होते जा रहे हैं। और अगर ये जो हालात चल रहे हैं, अगर ये हालात इसी तरह रहे तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 2 मंथ 80% इदारे जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 लाख से ज़्यादा तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, जिनमें से 80% जो है तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे। और इनके बंद होने से न सिर्फ तालीमी नुकसान होगा, तालीमी इदारे बंद होंगे, बल्कि इसके साथ साथ तालीमी इदारों में काम करने वाले 15 से 20 लाख लोग भी जो है बेरोज़गार होने का ख़तरा है। तो अफसोस की बात यह है कि हुकूमत के जो है हालिया फ़ैसले और इससे पहले भी जितने फ़ैसले गवर्नमेंट जो है तालीम के बारे में करती है, ज़्यादातर ऐसे ही नज़र आता है कि ये तालीम दुश्मन जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं, तालीम दोस्त फ़ैसले नहीं किए जाते। क्योंकि तालीम दोस्त फ़ैसले तरक्की याफ्ता ममालिक में किए जाते हैं, जहाँ तालीम जो है अवलीन तरजीह होती है, टॉप प्रायोरिटी पे एजुकेशन को रखा जाता है, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ सोर्स ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। और हमारे मुल्क के अजीज़ मुल्क पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि बड़े हैरानकुन फ़ैसले किए जाते हैं, तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है, तालीमी इदारों को एक माफिया का किरदार जो है, प्राइवेट तालीमी इदारों को एक माफिया समझा जाता है। हालांकि अफसोस की बात यह है वो लोग जो इल्म की शम्मा जला रहे हैं, जो है अपनी दिन रात की मेहनत से इस पूरी पाकिस्तान के बच्चों को जो है तालीम के जेवर से रास्ता कर रहे हैं, मुल्क की माशरती तरक्की के अंदर भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क की जो है इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क को जो है टैक्स भी दे रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स की मद में भी जो है रकूम दे रहे हैं। इसके बावजूद प्राइवेट तालीमी इदारों की तरफ जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो इंतहाई जो है वो शर्मनाक हैं। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि सारे तालीमी इदारे, प्राइवेट तालीमी इदारे जिसको माफिया बनाकर पेश किया गया, वो माफिया नहीं है। याद रखें कि तकरीबन 2% 2% तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस, मंथली फ़ीस 10,000 से ऊपर है। 13% ऐसे इदारे हैं जिनकी फ़ीस 5 से 10,000 रुपये है। 85% इदारे ऐसे हैं कि जिनकी फ़ीस लेस दैन 5,000 है, यानी 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 के करीब है। अब मुझे ये बताएं कि 2% इदारे जो 10,000 से ऊपर 20,000, 30,000 पर मंथ फीस लेते हैं, वो भी माफिया नहीं है, क्योंकि वो भी जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो भी ज़बरदस्ती किसी को स्कूल में खींच कर नहीं लाते कि भाई आप हमारे स्कूल में दाखिल हों। लेकिन फ़र्ज़ किया जाए कि अगर वो उनको कहा जाए कि वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो बाकी ये जो तालीमी इदारे हैं 85% लेस दैन 5,000 जो है जिनकी फ़ीस है, ये तो हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि मेरी 3-4 प्रिंसिपल से इन दिनों बात हुई तो उनकी जो ख्यालात से सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि सर हम चाहते हैं कि हम ये गलत काम कर रहे थे, हमने जो स्कूल बनाया हुआ था ये एक गलत काम था, क्योंकि जितनी पॉलिसियां गवर्नमेंट की, जितनी तालीम दुश्मन पॉलिसियां देखकर हम हैरान हो गए कि हमने जो है 7-8 साल 10 साल जो इस फील्ड में लगा कर एक स्कूल इस्टेब्लिश किया और लोगों के बच्चों को जो है मुनासिब फीस के अंदर 1000, 1500, 2000, 2500 के अंदर तालीम दी, और उसके बाद भी हमें जो है वो माफिया बनाकर पेश किया गया। वालिदैन और साथी के दरमियान, वालिदैन और स्कूल के दरमियान एक अखलाक कायम करने की कोशिश की गई, एक जो है वो बड़ा जो है राब्ता जो है वो दूर करने की कोशिश की गई, और मीडिया के ऊपर भी वालिदैन को जो है ये बात बताई गई कि किस तरह जो है स्कूल को जो है एक दुश्मन जो है पेश किया गया, स्कूल के जो ऑनर्स को एक दुश्मन के तौर पे जो है वो सामने लाया गया। तो मेरे जो आपको मैं बता रहा था, उन प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि हम तो अफसोस कर रहे हैं कि हमने जो है गलत काम शुरू किया है, हम इसके बजाय कोई और काम करते तो हम ज़्यादा तरक्की करते, हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती, बजाय इसके कि हम ये तालीम जो है बच्चों को दे रहे हैं। हमारे लिए ना कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, गवर्नमेंट ने हर शोबे को रिलीफ दिया, ना तो कोई हमें रिलीफ पैकेज दिया गया, ना हमारे स्टाफ के लिए कोई इमदाद का ऐलान किया गया। वो स्टाफ के जो एक मामूली तनख्वाह के अंदर जो है बच्चों को तालीम दे रहा होता है, वो प्रिंसिपल जो एक मामूली जो है फीस के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अपने जो है रोजगार का भी, मैं तो कहता हूं कि उन प्रिंसिपल को सलूट पेश करना चाहिए, उन प्राइवेट तालीमी इदारों के प्रिंसिपल को सलूट पेश करना चाहिए जो एक मुनासिब फीस के अंदर बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं और
60% बच्चे भी जो है गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, 60% बच्चे प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ रोजगार की भी जो है मौके पेश कर रहे हैं, रोजगार के भी मौके दे रहे हैं। वहाँ जो है यंग जो है लोग आकर जो डिग्रियां लेकर मार्केट में फिरते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, तो प्राइवेट तालीमी इदारे जो है उनको जो है जॉब्स देते हैं और उनको जो है एक अच्छा शहरी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छे बच्चों के अंदर एक माशरती बुराइयां ख़त्म करके उनको एक अच्छा जो है मुल्क के लिए कीमती शहरी बनाने के लिए किरदार अदा करते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स अब इस वक्त इस लॉकडाउन की पोजीशन के अंदर इस तरह की ज़बू आली का शिकार हैं कि बिल्डिंग रेंट पर हैं, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ का ऐलान नहीं किया, लोग फीसें जमा नहीं करवा रहे, और मालिक मकान जो है किराए के लिए डिमांड कर रहे हैं, वरना जो है वो खाली करने का कहा जा रहा है। तो अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ने इस तालीम को ना पहले जो है प्रायोरिटी दी, ना आज प्रायोरिटी दे रही है। अगर प्रायोरिटी दी होती तो इस वक्त जो है तालीमी शोबे के लिए ज़बरदस्त रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाता, इन लोगों की सपोर्ट की जाती, और ये जो स्कूलों की बंदिश है इसको ख़त्म किया जाता। बल्कि सबसे पहले स्कूल खोले जाते, सबसे पहले बाजार ना खोले जाते जहाँ बेताशा रश है और जो है तिल धरने की जगह नहीं है, और वहाँ जो है वो लॉकडाउन की जो है ज़बरदस्त खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। और स्कूल में तो फिर भी जो है इंसान SOPs के ज़रिए बड़े अच्छे तरीके से गैप्स के ज़रिए जो है तालीम दे सकता है, लेकिन अफसोस कि तालीम को जो है मजाक बनाया गया, तालीम को जो है कहा गया कि ऑनलाइन सिस्टम चलाएं। अब मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम पाकिस्तान जैसे मुल्क में कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ सब लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ सब लोग जो है इंटरनेट के बिल्स अदा नहीं कर सकते, इंटरनेट के पैकेजेस नहीं करवा सकते, सब लोगों के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, कुछ लोग जो है दूर देहातों में भी रहते हैं, शहरों में लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और मजदूरों के बच्चे हैं, कुछ जो है किसानों के बच्चे हैं, कुछ जो है वो लोअर तबके के बच्चे हैं जिनको मोबाइल ही नहीं यूज़ करना आता, उनको आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? फिर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप जो है स्कूल आपने बंद किए हुए हैं, तो कैसे टीचर्स जो है अपने घरों से जो है किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेंगे? तो कितनी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में तालीम का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर प्रमोशन पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं, वो प्रमोशन पॉलिसी को देखा जाए तो उससे भी हैरानी होती है कि कैसे जो है इस क्लास को इसमें प्रमोट कर दो, इसको इसमें इसके नंबर डबल कर दें। भाई तालीम के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, तालीम को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट इस बारे में सख्त एक्शन नहीं लेगी और इसको रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट प्राइवेट तालीमी इदारों को नहीं देगी, तो यकीन करें ये प्राइवेट तालीमी इदारे जो है वो बंद हो जाएंगे। और बंद होने से क्या होगा कि ना सिर्फ जो है तालीम का नुकसान होगा, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सरकारी इदारों में इतनी गुंजाइश नहीं कि वो 60% बच्चों को भी संभाल सकें। बाकी 40% बच्चों को भी सरकारी इदारों ने मुश्किल से संभाला हुआ है। एक एक क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स होते हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स को मैं सलूट पेश करता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात जो है वो सब चीज़ों को देखने वाली है, वो बेहतर जानती है। इंशाअल्लाह इस मुश्किल से आप लोग निकलेंगे, इस मुश्किल से अल्लाह निकालेगा। परेशान ना हो बल्कि हिम्मत करें। अभी कराची पेशावर मुल्तान के अंदर आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने खुदकशी कर ली। कितने अफसोस की बात है कि उन्होंने राशन ना होने की वजह से, अब राशन जो है गवर्नमेंट जो है वो दावे करती है कि जी राशन हम तकसीम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो किसी से मांगते नहीं, उनको राशन देने की ज़रूरत है। तो खुदारा जो है गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे एक्शन ले और प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए जो है रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, वरना 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये प्राइवेट ओनर तो कोई और काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन ये 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार होंगे। ये गवर्नमेंट के पास क्या ऐसी गुंजाइश है कि वो इनको अकोमोडेट करे, इनको जॉब्स प्रोवाइड करे? इसके साथ साथ ये बच्चे कहाँ पे एडजस्ट होंगे? गवर्नमेंट को जो है इस बारे में सोचना होगा। हमारी गवर्नमेंट से जो है वो डिमांड है कि प्राइवेट तालीमी इदारों के जो प्रिंसिपल्स हैं, असातिज़ा हैं, उनको जो है वैल्यू दी जाए, उनको अहमियत दी जाए, उनको इज्जत दी जाए कि वो 60% बच्चे मुल्क के प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। टॉप पोजीशन होल्डर, टॉप यूनिवर्सिटी टॉपर्स जो है सारे के सारे प्राइवेट इदारों के ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मुनासिब फीस में आला मेयार जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर स्कूल जो है रोज़गार भी फराम कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है, बिजली पानी गैस के बिल भी दे रहा है, सोशल सिक्योरिटी भी दे रहा है, बाकी टैक्सेस भी गवर्नमेंट जो लगाती है वो भी दे रहा है, और दीनी तालीम भी बेहतरीन दी जा रही है, किरदार साजी भी की जा रही है। और एक प्रिंसिपल जो मैंने आपको जिक्र किया कि 85% इदारे जो 80 से 85% इदारे हैं वो 5000 से कम फीस लेते हैं। अब ये 5000 से कम फीस वाले इदारे एक प्रिंसिपल अगर लगाया जाए अंदाज़ा, यकीन करें कि मैक्सिमम 30 to 40,000 वो भी बहुत मुश्किल से जो है वो उसकी बचत होती है। अगर 30-40 हज़ार में एक शख्स बच्चों को तालीम भी दे रहा है,
और रोज़गार भी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे बच्चों को तालीम भी दे रहा है, माशरे की तरक्की में अहम किरदार का अदा कर रहा है, इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है, तो उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उसको सलूट करना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसका जो है पूरे मुल्क के इदारों को बताना चाहिए कि उस्ताद की एक रिस्पेक्ट हो, क्योंकि दुनिया में जो कौमें तरक्की करती हैं वही करती हैं कि जो उस्ताद की रिस्पेक्ट करती हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करेंगे कि प्राइवेट तालीमी इदारों को जो है रिलीफ पैकेज दिया जाए, इनको जो है बिलासूद कर्जे दिए जाएं, वरना जो है 80% जो है वो प्राइवेट तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे। यूटिलिटी बिल्स में रियायत दी जाए और ख़ास तौर पर हमारे स्टाफ के लिए जो है वो इमदाद का ऐलान किया जाए, ताकि ये शोबा भी जो है तरक्की जो है कर सके और मुश्किलात से जो है बच सके। उम्मीद है ये हमारी वीडियो अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगी और हमारी जो तालीम का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, इससे हम बाहर निकलेंगे और इस जनाजे को जो है वो नहीं निकाला जाएगा, बल्कि जो है तालीम दोस्त पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी, मुल्क के अंदर तालीमी इस्लाहात लाई जाएंगी, तालीम देने वाले लोगों की इज़्ज़त की जाएगी, ना कि उनको माफिया कहकर उनको उनके पेशों से हटा दिया जाएगा और फिर मुल्क के अंदर मज़ीद जो है वो जहालत जो है वो सर उठाएगी। तो आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुँचे। तो हो सकता है कि शायद किसी के दिल में हमारी ये बात जो है वो उतर जाए और हमारी एक पुकार से हमारा मसला हल हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सब को हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला जो है हमें मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के बजाय हमारे मुल्क को इल्म दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।